अशोक जी, मैं भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता हूँ क्या, या नहीं कर सकता हूँ इसमें? आज मैं शेयर करूँगा। ठीक है। अप्रैल शनिवार 2020, सारी दुनिया दिक्कतों में, परेशानियों में उलझी हुई है। ये एक शेर अर्ज किया है कि बानी उसके जनाब अशोक सिंह जी का ही ये करिश्मा है कि ऐसे सदमा खेज माहौल में भी वो हमारी आपकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने इतनी बड़ी महफिल मुनक़िद की है। और भाग्यशाली हम इसलिए भी हैं कि इसमें नारी शक्ति की शिरकत, रीता कोहली जी हैं इसमें, कविता किरण जी हैं, भावना जी हैं, डॉक्टर साहिबा। तो इससे एक चीज बिल्कुल बराबर हो गई कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारी महफिल में नारियों का भी योगदान है। दिनेश भैया जी, शर्मा जी आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत की बात है। और भाई साहब का आना तो अपने आप में ही एक बड़ी खुशनुमा चीज होती है। अशोक व्यास जी हमारी निगाह में व्यासपीठ पे वही यहाँ पर विराजमान हैं। संदीप शजर भैया, चूंकि इसे बंद ही कर दिया गया, लोग ऐसे होते हैं वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो साइलेंट रखने पे भी आ जाता है वो। तो संदीप शजर साहब की यहाँ पे आमद हुई है। और एक हिंदुस्तान में जो कमोबेश करीब 20 ऐसे जोड़े हैं जो पति पत्नी दोनों ही अच्छे साहित्यकार हैं। तो इन दोनों मेरा सौभाग्य रहा है कि प्रगीत भैया ये साहित्यकार हैं। ये तो एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस गुरुकुल से इनका वास्ता है वो अपने आप में एक चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं। परम आदरणीय कुंवर बेचैन जी, तो आपको भी हम प्रणाम करते हैं। मैं सीधे सीधे आज की महफिल की शुरुआत, मेरे इस पटल पर सबसे सामने कविता जी बैठी हुई है और कविताई की शुरुआत अगर कविता से की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। मैं इससे पहले कि आज के इस जश्न का आगाज किया जाए, परम आदरणीय अशोक सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्षीय को आशीर्वाद भी दें और दोनों मिसरों के बारे में भी बता दें। निवेदन है कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज आपके शुभ शब्दों से। तो दो मिसरे पिछले हफ्ते थे। एक तो खामोशी पर था, शोर करने लगी ये खामोशी, और एक मिसरा मुंडे को दिया गया था और ये मिसरा था साहब हमारा तेरी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला। संदीप शजर साहब ने मिसरा दिया था। जी या तो जी मैं खुद नहीं कह पाया। आप किसी पर भी या दोनों पर गजल कहिए, और अगर बाद में समय रहा तो फिर चर्चा और करेंगे, लेकिन जैसा ठीक लगेगा आपको सब। और जो लोग जिसकी बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। मेरा आज एक सुझाव ये है कि अपने पास हम लगभग समझिए लगभग 7 बजे से हमारा आपका मुशायरा लोकल टाइम इंडिया शुरू होगा। और एक अच्छी बात इस महफिल की हमें ये लगती है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोई भाषण नहीं देते हैं, कोई तकरीर नहीं करते हैं, कोई बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करते, विषय से हटकर कोई बात नहीं करते। ये बहुत फराहत बख्श बात है अपने आप। वरना होता यह है कि एक कविता सुनाने के चक्कर में लोग इतनी बड़ी तमहीद बांध देते हैं कि कविताई का, गजल गोई का सारा नशा जो है उड़ जाता है। तो आज की महफिल में दो चीजें अध्यक्ष जी से निवेदन कर, मैं ये चाहता हूं कि परम आदरणीय अशोक सिंह जी की तरफ से अनिमेश भैया और व्यास जी दोनों हमारे संरक्षक रहेंगे। तो आज के इस महफिल के दो संरक्षक हैं और अशोक सिंह जी जो हैं वो हमारे रूहे रवां हैं, बानी हैं, सिपह सालार हैं। और अगर ये मुझे अगले बार अमेरिका बुला रहे हैं तो मैं इनको अभी से मीरे कारवां भी कह दूंगा। क्या है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश तो बनती रहनी चाहिए। तो आइए। मुझे भी आप बहुत
क्या बोलते हैं, एक साहब हमारे लिए कहते थे कि भाई आप उम्र चोर नजर लाते हैं। सही बात है भाई साहब, आप अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं। वो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है ना। अरे वैसे एक बात कहें भाई साहब, ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसमें व्यास जी, अनिमेश भैया ये भी इसको मानेंगे। सुमित्रा, मेरा भाग्य था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो हर सैटरडे शाम को हमारे हॉस्टल में सुमित्रानंदन पंत जी, फिराक साहब, हरिवंश राय बच्चन जी और महादेवी वर्मा जी आती थी। क्या बात। जो आपके खूबसूरत बाल है ना भाई साहब, ईश्वर की शपथ, जब आप इसे खोलेंगे ना तो बिल्कुल सुमित्रानंदन पंत जी जैसे रहते थे, ऐसे घुंघराले कान के नीचे तक। बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। और आप तो वहाँ के पंतनगर के पढ़े हुए हैं, रुड़की के, तो आप तो बहुत करीब जी, बिल्कुल वहाँ करीब से हैं। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि आज जिनके पास तरही गजलें हैं वो तो शुरुआत गजल से करेंगे जी, जी। लेकिन उसके बाद भी ये एक एवरेज मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 मिनट आपके पास है, तो आप चाहें तो उसमें आप गैर तरही कोई गजल, कोई गीत, कोई कथा, कोई चीज जो भी चाहें आप सुना सकते हैं। तो मैं कविता जी से निवेदन ये करूंगा कि आप अपनी नायाब गजलों से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब माइक आपके हाथ में है। शुरुआत मुझे करनी है, मुझे शुरुआत करनी है जी। पहले कि आपके मिसरे कहीं और टकराएं, आप अपने मिसरों को रख दीजिए। देखिए, मैंने सागर साहब ने बोला था और अनिमेश जी ने भी बोला कि आप झिझकिए मत और जो भी कोई बात नहीं, जैसी भी आप पोस्ट करिए। तो मैंने थोड़े से परिवर्तन के साथ पोस्ट करी थी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। किसी की नजर नहीं गई उस पर, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली मैंने जरूर की उसको थोड़ा अलग करने के लिए। मैं आपको एक शेर नज़र किए दे रहा हूं कि लब कुशाई की भी तहजीब हुआ करती है। वसीम मलिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका शेर है ये, व्यास जी, कि लब कुशाई की भी तहजीब हुआ करती है, बात करने के भी आदाब हुआ करते हैं। क्या बात है जी, बेहद शुक्रिया। पहले चार मिसरों से शुरुआत करती हूँ। जी, कि हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तू खूबी में यूं तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी, मेरे मौला तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। क्या तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। वाह। अब पहले आज वाली गजल हाजिर करती हूँ जिसमें मैंने थोड़ी सी तब्दीली की थी। तरन्नुम अभी कोई नहीं है, मैं तहत में ही उसको पढ़ेंगे। हाँ, ज्यादा जी। कि जब से भरने लगी है खामोशी। क्या बात है। जब से भरने लगी है खामोशी, कुछ निखरने लगी है खामोशी। वाह। जब से भरने लगी है खामोशी, कुछ निखरने लगी है खामोशी। और इश्क में पड़ गए हैं वीराने। वाह। इश्क में पड़ गए हैं वीराने, यूं संवरने लगी है खामोशी। क्या कहने, यूं संवरने लगी है खामोशी। क्या बात, बहुत खूब। इश्क में पड़ गए हैं वीराने, यूं संवरने लगी है खामोशी। और शेर है जो तरह दी गई थी कि लफ्ज खामोश हो गए जब से। लफ्ज खामोश हो गए जब से, बात करने लगी है खामोशी। क्या कहने। लफ्ज खामोश हो गए जब से, बात करने लगी है खामोशी। और शोर के शोख तर परिंदों के। क्या कहने, इसको फिर से पढ़िए, क्या मिसरा है। वाह वाह वाह। शोर के शोख तर परिंदों के पर कतरने लगी है खामोशी। शोर के शोख तर परिंदों के पर कतरने लगी है खामोशी। और इस कदर डर घुला फिजाओं में, आज के हालात हैं जैसे, क्या कहने, इस कदर डर घुला फिजाओं में, डर से मरने लगी है
खामोशी। क्या बात। इस कदर डर घुला फिजाओं में, डर से मरने लगी है खामोशी। और फिर कोई दर्द दिल से गुजरा है, फिर कोई दर्द दिल से गुजरा है, फिर बिखरने लगी है खामोशी। वाह 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 वाह, क्या फिर कोई दर्द दिल से गुजरा है, फिर बिखरने लगी है खामोशी। और शेर है कि हर तरफ साए साए सन्नाटे। क्या बात है, वाह वाह। हर तरफ साए साए सन्नाटे, देख डरने लगी है खामोशी। क्या बात। हर तरफ साए साए सन्नाटे, देख डरने लगी है खामोशी। और आखिर में मक्ता हाजिर करती हूँ कि कोई वादा किरण खुद ही से कर, कोई वादा किरण खुद ही से कर, गर मुकरने लगी है खामोशी। कोई वादा किरण खुद ही से कर, गर मुकरने लगी है खामोशी। जब से भरने लगी है खामोशी, कुछ निखरने लगी है खामोशी। बहुत अच्छे, बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी, बहुत शुक्रिया। इतनी बेहतरीन गजल को छपा रही थी। कविता जी बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी। प्रगीत जी, आज डॉक्टर कुंवर बेचन जी के साथ मैंने कुछ देर पहले अभी अभी हम यही आपसे पूछने वाले थे। जी जी जी। तो उसमें मैं भी थी, डॉक्टर साहब थे और राजेंद्र राजन जी थे। तो अभी 6 बजे बस उन्हीं से मुखातिब थी। और बड़ी अच्छी बात है कि इस समय मैं आपसे मिल रही हूँ। एक बात आपसे कविता जी पूछना चाहते थे। जी जरूर जरूर। आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अच्छी कविता और गजलें भी कहती हैं। कभी अगर माता जी मिलेंगे तो उनसे एक बात पूछने वाला हूं मैं कि आप पैदा हुई उसके पहले से इतनी खूबसूरत बाद में भी खूबसूरत? ये तो सब ऊपर वाले की नेमत है, जो भी है उसी का दिया है। मेरा एक शेर भी है जी कि न कोशिश से मिला है और न किस्मत से मिला या रब। क्या कहने कि न कोशिश से मिला है और न किस्मत से मिला या रब, मुझे जो भी मिला है तेरी रहमत से मिला या रब। क्या कहने। और आगे कहा है कि है तू ही इश्क, तू ही आशिकी, तू ही मोहब्बत भी। वाह। है तू ही इश्क, तू ही आशिकी, तू ही मोहब्बत थी, कि अब तू ही मुझे मेरी मोहब्बत से मिला या रब। अब तू ही मुझे मेरी मोहब्बत से मिला या रब। तो ऊपर वाले से उसी के बारे में दरख्वास्त है कि हमें उसी से मिलना है। तो अब इजाजत दे तो जो दूसरा मिसरा दिया गया था, नहीं होने वाला कुछ समथिंग, संदीप शुजर साहब, अभी पढ़ना है उसपे भरोसा नहीं होने। बिल्कुल जी जी, जी। बिल्कुल जी। तो तरन्नुम में पढ़ूं, तहत में ही पढ़ूं? आपकी जैसी मर्जी। आपको जैसे तरन्नुम में पढ़िए। आवाज कटे तहत में आपको आसानी होगी पढ़ने में। तहत में पढ़ दूं, ठीक है। पढ़े उसमें क्या होता है ना कि एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। जी 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 हाजिर करती हूँ अच्छा। कि जो हुआ कल वो दोबारा नहीं होने वाला, अब यहाँ फिर से तमाशा नहीं होने वाला। कि जो हुआ कल वो दोबारा नहीं होने वाला, अब यहाँ फिर से तमाशा नहीं होने वाला। और शेर है कि तुझको दुश्मन की हुजूरी में है देखा अक्सर, तुझको दुश्मन की हुजूरी में है दुश्मन की हुजूरी में है देखा अक्सर, तेरी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला। क्या बात। तुझको दुश्मन की हुजूरी में है देखा अक्सर, तेरी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला। और शेर कहा है कि कहीं सूरज को भी मशरिक से निकलना होगा। क्या बात है। कहीं सूरज को भी मशरिक से निकलना होगा, जागने भर से सवेरा नहीं होने वाला। जागने भर से सवेरा नहीं, जागने भर से सवेरा नहीं होने वाला। और आसमानों से
फरिश्ता न कोई आएगा, कि आसमानों से फरिश्ता न कोई आएगा, अब पैगंबर कोई पैदा नहीं होने वाला। वाह वाह वाह, इंतजार कर रहे हैं, इसका इंतजार हम कर रहे हैं कि आसमानों से फरिश्ता न कोई आएगा, अब पैगंबर कोई पैदा नहीं होने वाला। और इश्क का मर्ज हो या दर्द जमाने का हो, क्या कहने, इश्क का मर्ज हो या दर्द जमाने का हो, जख्म कोई भी हो अच्छा नहीं होने वाला। क्या कहने, इश्क का मर्ज हो या दर्द जमाने का हो, जख्म कोई भी हो अच्छा नहीं होने वाला। और लाख कोशिश भी करें चांद सितारे, लेकिन लाख कोशिश भी करें चांद सितारे, लेकिन रात का रंग सुनहरा नहीं होना। वाह, क्या बात है, क्या बात है कविता जी, वाह, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बढ़िया, कि बहुत लाख कोशिश भी करें चांद सितारे, लेकिन रात का रंग सुनहरा नहीं होने वाला। और शेर देखें कि मुझे बड़ा पसंद आया अपना ये शेर, कि देख ले आके मेरी जान है जाए कैसे, कि देख ले आके मेरी जान है जाए कैसे, फिर मेरी जान ये नजारा नहीं होने वाला। वाह। ऐसे शेर देंगी तो मेरी जान टकराएंगे ही टकराएंगे। इसमें भी टकराएंगे। बहुत अच्छा, ये शेर पढ़े जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेहद शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। कि देख ले आके मेरी जान है जाए कैसे, फिर मेरी जान ये नजारा नहीं होने वाला। और देखिएगा कि दांव पर तुमको सनम दिल भी लगाना होगा। क्या कहने, दांव पर तुमको सनम दिल भी लगाना होगा, सिर्फ बातों से ये सौदा नहीं होने वाला। वाह 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 वाह। कि दांव पर तुमको सनम दिल भी लगाना होगा, सिर्फ बातों से ये सौदा नहीं होने वाला। और आखिर में मक्ता हाजिर करती हूँ। ऐ किरण, अच्छा मुझे मक्ता लिख के भी बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी फीलिंग आई थी। ऐ किरण हमने तेरे आगे क्षमा रख दी है। क्या बात है। ऐ किरण हमने तेरे आगे क्षमा रख दी है, जुगनुओं से तो उजाला नहीं होने वाला। ऐ किरण हमने तेरे आगे क्षमा रख दी है, जुगनुओं से तो उजाला नहीं होने वाला। जो हुआ कल वो दोबारा नहीं होने वाला, अब यहाँ फिर से तमाशा नहीं होने वाला। उसको दुश्मन की हुजूरी में है देखा अक्सर, तेरी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कविता जी, दोनों गजलें, बहुत अच्छे कविता जी। हौसला अफजाई के लिए बेहद शुक्रिया। जागने भर से सवेरा नहीं होने वाला, कमाल का मिसरा था ये। एक शेर आपकी नजर हम कर रहे हैं कि आजकल बड़ा मशहूर है ये शेर कि ऐलाने सुबह आपने कर ही दिया है जब, ऐलाने सुबह आपने कर ही दिया जब, उठिए कहीं से ढूंढ के सूरज भी लाइए। बहुत बढ़िया गजल आपने कही, और दोनों तरह ही गजलें आपकी कमाल की रही। और मैं तो वैसे अशोक जी मेरी जगह होते तो यही कहते कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा, लेकिन मैं आज आपसे कहूंगा कि अल्लाह करे आपके मिसरे ऐसे मुसलसल हम लोगों से टकराते रहे। बिल्कुल सही बात। जो हुस्न आपकी बदौलत हुआ है, ये बात तय हो गई है कि जिसका भी मिसरा किरण जी से टकराए जा जी, वो बड़ी किस्मत की बात होगी। बहुत बड़ी बात, क्योंकि अच्छे मेयारी आपने, मैं इनका बहुत जबरदस्त फैन हूँ, इनकी शायरी का, इनकी लेखनी का, ऑलवेज, हमेशा। बहुत बड़ी बात आपने कही, और हमारे अध्यक्ष जी से दाद मिली, अपने आप में एक सनद की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबकी मोहब्बतों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं।
ये बड़ा अच्छा लगा। एक शेर चलते चलते अहमद फराज का आपको नज़र कर दे रहे हैं आपके लिए कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े सफर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। आइए किसी एक ऐसे शायर के करीब चलते हैं। शजर साहब, नई नस्ल के जो शोरा हजरात आजकल हैं उनमें इनका एक मुनफरिद लहजा, मुनफरिद स्थान है। बल्कि जो लोग इनकी जदीदियत की शायरी को अक्सर नई पीढ़ी के फास्ट फूड वाले जो बच्चे हैं, जो शायर नुमा लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं तो उलझ जाते हैं। लेकिन हमारे आप जैसे जो कदीमी रिवायात को अपने कंधे पर रखकर आज भी जदीदियत की शायरी करते हैं, वो इनकी शायरी को बड़ी बड़ी मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं। इनके लिए नुशूर वाहिदी साहब के 4 मिसरे मैं अपने अध्यक्ष जी अशोक सिंह जी की तरफ से पेश कर रहा हूं कि तखय्युल रक्स करता है, तजल्ली करता है। बहुत बड़े शायर थे नुशूर वाहिदी साहब। तखय्युल रक्स करता है, तजल्ली छाई रहती है, मैं शायर हूं बड़ी रंगी मेरी तन्हाई रहती है, ये दिल भी कुछ अजब दीवाना शय है, इब्तदा ही से वही जाता है जिस रास्ते पे ठोकर खाई रहती है। ये हमारे संदीप शजर साहब। अगर आपको मान लीजिए आपकी फोटो फ्रेम में न भी आती हो तो शजर साहब आपकी आवाज हमें मुस्तकिल तौर पर आ रही है। आपका स्वागत है। आप अपनी तरह ही गजल या अपने अशार से हमको नवाजें। संदीप शजर साहब। बहुत शजर साहब अगर आप कहीं बंद कमरे हो तो या तो गैलरी या थोड़ा सा बाहर निकलें या थोड़ी सी कहीं ऐसी जगह हो ले जरा नेटवर्क आपको आ जाए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हम ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लें, तब तक हम किसी और दोस्त को बुला लें ताकि आपकी आवाज को हम बाकायदा रिकॉर्ड कर सकें। जी जी। अच्छा मेरी नहीं हेलो है। हाँ अभी एक थोड़ा ठीक हुआ है अभी, लेकिन आप बोलिए तो मालूम पड़ेगा। हाँ जी, मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ हाँ पहले से बेहतर हो गई है। अच्छा, नहीं तो मैं ना, मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क की समस्या है तो मैं कोशिश करता हूँ हो पाएगा तो, नहीं तो मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बार जुड़ना हुआ, कुछ टेक्निकली दिक्कत हो रही होगी। मैं तो जी जी जी, मैं सीधे सीधे 2-3 शेर पढ़ता हूँ जो अभी आवाज आपकी चली गई संदीप जी। हम ऐसा करते हैं, शजर भैया को अगर आप म्यूट कर सकें तो फिर उनसे कन्वे कर लेंगे। नहीं उनका डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं हेलो हाँ संदीप जी बोलिए, थोड़ा आवाज मैं कह रहा था अगर मेरी वजह से व्यवधान आ रहा हो तो मैं रुक जाता हूँ। जहाँ नेटवर्क तो थोड़ा व्यवधान आप लोगों को सबको डिस्टर्बेंस हो रही हो, कोशिश ये करें कि किसी खुली जगह या अपनी छत पे या थोड़ा सा ऊपर कहीं चले आएंगे ना भाई साहब, तो जैसे ही आप नेटवर्क में आएंगे हम तुरंत। अरे फिर वो रोशनी, हाँ तो जितनी देर इसके लिए लगाऊंगा उतनी देर में तो हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आपका नेटवर्क आ जाए फिर बताइए तो हम फिर आप उस समय पढ़ देना। हाँ ये अभी मुखार सामने आ गया अब इनका। जी जगह बदली है मैंने। हेलो जी हाँ
हेलो जी जी मुश्किल लग रहा है। संदीप जी, आपकी आवाज न होकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आ रही है। हम एक काम करते हैं, इजाजत लेते हैं उनसे, जब ये लाइन पे आ जाएंगे। जी जी। तो संदीप सर साहब को मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में, जैसा मैंने कहा था, डॉक्टर भावना कुंवर जी हैं, और डॉक्टर भावना कुंवर जी बहुत मखमली एहसास की कवियत्री हैं। जो भी चीजें ये लिखती हैं उसमें कहीं एक अलग सी कोमलता रहती है। तो बड़े नेह निवेदन कर रहा हूं मैं कि संदीप जी को पता नहीं चल रहा है, तो वो पढ़ रहे हैं क्या कुछ, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। शायद उनको हम तो ये चाहते हैं कि अब सीधे सीधे वही फराज साहब का लहजा की। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जी चलिए, आइए भाई साहब, संदीप शौजर साहब को थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर दें। मैंने वो कुछ लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अशोक जी ने। संदीप जी, थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलेंगे, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो अभी भावना जी को पढ़ने के लिए बोला है सागर जी ने, और आपका नेटवर्क जैसे स्टेबल होता है तो फिर जो है हम आइए बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर भावना कुंवर जी के पास चलते हैं, इस शेर के साथ कि अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। भावना जी, स्वागत है आपका। प्रणाम करती हूँ। 2 गजल लिखी हैं, वैसे आपकी इजाजत होगी तो एक पढ़ूंगी, अगर आप कहेंगे तो। बेशक पढ़ें जी। बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, दिल के जख्मों का खुलासा नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात है, मतलब में बहुत अच्छे ढंग से आपने आजाद किया है जी। शुक्रिया। बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, दिल के जख्मों का खुलासा नहीं होने वाला, मिलके कुछ तो यहाँ करना ही पड़ेगा हमको, मिलके कुछ तो यहाँ करना ही पड़ेगा हमको, खाली बातों से उजाला नहीं होने वाला, बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, करके वादे वो मुकरता ही रहा है अक्सर, क्या कहने, करके वादे वो मुकरता ही रहा है अक्सर, उसके वादों पे भरोसा नहीं होने वाला, वाह वाह, के वादों पे भरोसा नहीं होने वाला, बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, कोई तन्हाई में क्यों ऐसे पुकारे तुझको, कोई तन्हाई में क्यों ऐसे पुकारे तुझको, तू किसी का भी सहारा नहीं होने वाला, क्या कहने, क्या कहने का सहारा होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, तूने इल्जाम दिए इतने कि लगता है यूं, तूने इल्जाम दिए इतने कि लगता है यूं, अब मेरे साथ जमाना नहीं होने वाला, अब मेरे साथ जमाना नहीं होने वाला, बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, घर में बैठे हैं अभी बंद अंधेरे में हम, घर में बैठे हैं अभी बंद अंधेरों में हम, ये न सोचें कि सवेरा नहीं होने वाला, ये न ये आज के टाइम के लिए लिखा आपने। ये आज का टाइम सभी लोग, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोरोना शेर है, कोरोना शेर। जी, थोड़ा सा बस सोच के एक शेर लिखा बस कोरोना पे, और ज्यादा कुछ नहीं। फिर से रिपीट करती हूँ, घर में बैठे हैं अभी बंद अंधेरों में हम,
ये न सोचें कि सवेरा नहीं होने वाला, बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला। और अंतिम शेर है, आसमां आसमां में हो भले लाखों ही तारे, लेकिन आसमां में हो भले लाखों ही तारे, लेकिन कोई भी मेरा सितारा नहीं होने वाला। मेरा सितारा, कोई भी मेरा सितारा, कोई सितारा नहीं होने वाला, बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला, दिल के जख्मों का खुलासा नहीं होने वाला। भावना जी एक बात के लिए आपको दाद देना चाहते हैं जी। संदीप शेजर भैया आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। आप देखिए, आप भी स्क्रीन पे आ गए हैं कि मेरा भतीजा प्रगीत आपके बगल में बैठा हुआ है और आप शेर पढ़ रही हैं कि बिन बिन मिले उनसे गुजारा नहीं होने वाला। ये कर क्या रही हैं आप? ये जब लिखा था तब मैं यहाँ नहीं था। ये तो हर पत्नी की रक्षा इसी तरह से करता है, ये तो हमारा सनातन। अशोक जी को याद होगा, भोपाल में हम, खैर अशोक जी तो साथ में थे, लेकिन हम अकेले अकेले जब गए तो रूम में जब जाते थे तो क्या करना, उस टाइम पे गजलें लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा भाव आ जाते हैं कभी कभी, दूरी होने से भी। प्रभु आपको, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। दूसरी वाली भी गजल लगे हाथ आप सुना ही दें। जी जी, शुक्रिया, जरूर। वो कली जो खिली नहीं होती, वो कली जो खिली नहीं। हाँ जी भावना जी, एक सेकंड भाई, इधर आ जाओ। जी जरूर। he is my son, रुद्रा। ये थाई मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, मुए थाई में। की बहू और उनके बेटे शेजर भैया। That's my son. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मिलके इनसे। भावना जी। हाँ जी, शुरू करती हूँ। वो कली जो खिली नहीं होती, वो कली जो खिली नहीं होती, आंख में यूं चुभी नहीं होती, आंख में यूं चुभी नहीं होती। क्या निर्भय इशारा किया है आपने, शुक्रिया। वो कली जो खिली नहीं होती, आंख में यूं चुभी नहीं होती, ओस उस पर गिरी नहीं होती, ओस उस पर गिरी नहीं होती, मोतियों की लड़ी नहीं होती, मोतियों की लड़ी नहीं होती, वो कली जो खिली नहीं होती। धूप गर झांकती न खिड़की से, धूप गर न झांकती खिड़की से, रात अब तक ढली नहीं होती, रात अब तक ढली नहीं होती, वो कली जो खिली नहीं होती। बेवफाई न उसने की होती, बेवफाई न उसने की होती, मैं किसी और की नहीं होती, मैं किसी और की नहीं होती। शुक्रिया। मेरे आगोश में जो होते तुम, मेरे आगोश में जो होते तुम, रूह तक बेकली नहीं होती, मेरे आगोश में जो होते तुम, रूह तक बेकली नहीं होती। दिल के छाले न फूटते ऐसे, दिल के छाले न फूटते ऐसे, बात तेरी चली नहीं होती, वो कभी तो खिली नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम है, चांद दिन में जो दिख जाए तो, चांद दिन में जो दिख जाए तो, चांद में चांदनी नहीं होती, वो कली जो खिली नहीं होती, आंख में यूं चुभी नहीं होती। बहुत 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 शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, का एक शेर। बहुत अच्छा भावना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। आप तो हमारी बहू हैं कि एक बाजी का शौक अपनी जगह, एक बाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्लेआम कर रहे हैं जितनी। बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत शुक्रिया। भावना जी को सुना है तो हम चाहते हैं कि लगे हाथ। संदीप भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? सागर जी, हमारे मुझे व्यास जी कर रहे थे कि उनको कहीं जाना है, आप इसको व्यास जी से आप जो है पढ़ने जी जरूर जरूर जरूर। भाई साहब प्रणाम भैया जी। व्यास जी आप कहाँ रहते हैं? ये मैं हमारे अभी न्यूयॉर्क में हूँ साहब। जी, मैं न्यूयॉर्क में हूँ अभी। न्यूयॉर्क में? अरे वाह अरे वाह। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? जोधपुर का हूँ सर। अच्छा अच्छा भाई साहब, अरे तो आप तो व्यास जी प्रणाम। इन्होंने मेरी पंक्तियां डाली थी एक अपने इंटरव्यू शो के दौरान। जोधपुर की ही है, हमारे पड़ोस की है, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिए रूबरू। खूब खुश रहे। सीधे सीधे आप तक इसलिए पहुंचना चाहता हूं कि वैसे भी मुझको राजस्थान से बड़ा स्नेह रहा है और बहुत घूमा हूं जैसलमेर का इलाका। मेरे दोस्त हैं अब्बास ताबिश, उनका सर एक मशहूर जमाना शेर ये है, मतलब और शेर देखें कि जब डूबते हुए मेरी ऊपर नजर पड़ी। क्या बात है। जब डूबते हुए मेरी ऊपर नजर पड़ी, महताब से मेरे लिए सीढ़ी उतर पड़ी। क्या बात है, क्या बात है। कह रहे हो मेरी जरूरत नहीं तुम्हें, अब कह रहे हो मेरी जरूरत नहीं तुम्हें, फिर क्या करोगे मेरी जरूरत अगर पड़ी। क्या बात है। बहुत सम्मान के साथ भाई अशोक दास जी से निवेदन करते हैं, पधारिए सर। बहुत धन्यवाद है। और ये इस तरह आपसे मिलना एक अपने आप में कुछ पूर्णता की तरफ ले जाता। मैं उर्दू के लफ्ज लाते रहते, हिंदी मुझे पीछे से थपथपा देती है। क्या बात आपका बड़ा तो एक दो बात कहते हुए फिर मैं कुछ गजल कुछ सुनाऊंगा। तो उसमें पहली बात तो ये है कि ये अभी अशोक सिंह जी की तारीफ करने का मन हो रहा है तो मैं क्या करूं। हालांकि वो मैं उनकी ज्यादा टांगे खींचता रहता हूँ, मेरा उनका रिश्ता ऐसा है। पर हम अभी ऐसा करते हैं सर, एक साथ सबके सब ताली उनके लिए बजाते हैं ना, सबसे बड़ी बात। और एक आधी बात में आप जब पहले कह रहे थे, मेरे ख्याल से कविता किरण जी के लिए आपने कहा कि आप पहले भी इतनी खूबसूरत थी क्या पैदा होने से पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि पैदा होने के पहले हम सभी खूबसूरत होते हैं। अरे वाह अरे वाह क्या बात है। दुनिया में आने के बाद सब बदल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आगे कि जो शायरी है वो कहीं ना कहीं उस खूबसूरती को छूने की कोशिश में हमारी मदद करती है। क्या बात है। इसलिए भी ये जो महफिल कमाल की महफिल है। और मैं गजल की तरफ बढ़ने से पहले माफी चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैंने तो थोड़ी देर पहले ही देखा था ये कि अभी ये है और मैं रेगुलर देख नहीं पा रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ और कमिटमेंट के कारण मैं अभी निकल जाऊंगा, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग सुन के आनंदित होऊंगा। और बस अभी के मौके की और ताजी है। हाँ, एक बात और कहनी थी जो कि कहनी चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन अशोक जी बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई वो मीटर और ये हमारा जो पूरा ग्रुप है वो उसी हिसाब से है। लेकिन मैं वो बैक बेंचर जैसा हूँ, मतलब अभी तक मैंने सीखा नहीं है, तो वो आपको इन शेयरों में भी दिख जाएगा। और तो इतना कह के मैं इजाजत लूँ आप दोनों से, खास करके अशोक जी और सागर जी से। शुरू करूँ सर? भाई साहब स्वागत है आपका। वैसे सर हमारी निगाह में आप माइल रेसर हैं, आप स्प्रिंटर नहीं हैं, माइल रेसर हैं। हम और अशोक जी यही कहते हैं आपको। तो तारीफ की जाए कम है, वैसे तो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे यहाँ जो टीवी का चैनल है उसके डायरेक्टर हैं, न्यूयॉर्क में एक ITV है, और हमेशा जो है। अरे वंदना जी भी जुड़ गई। वंदना जी नमस्ते। वाह स्वागत है। वंदना मुकेश जी आ गई हैं। वंदना मुकेश जी आपका स्वागत है। आपको अशोक जी एक और श्रोता मिल गया, देखिए। वाह वाह, 9 हो गए तो बहुत ही बढ़िया, पूर्णांक हो गया। से वंदना जी का स्वागत है। ये तो अर्ज करता हूँ सागर साहब। भाई साहब जी, जिंदगी की समझ यहाँ पे लेके आए है, जिंदगी की समझ यहाँ पे लेके आए है, जहां समझने की कोशिश भी छूट जाए है। क्या है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। शुक्रिया। और दूर तक यूं भी साथ दे न सके है कोई। अभी जो हालात है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और ऐसी खबरें हमारे आसपास आ रही हैं कि हम
अंतिम समय में भी जा नहीं पा रहे हैं जी। कि दूर तक यूं भी साथ दे न सके है कोई, वक्त अब फासले कुछ और भी बढ़ाए है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और सागर साहब, आपका जो जज्बा है उसको ये सूर्य नगर के होने के नाते मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ कि मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दिया करता। मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दिया करता, वही कहता हूँ जो सूरज मुझे बताए है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दिया करता, वही कहता हूँ जो सूरज मुझे बताए है। और ये शेर देखें, किसको नजर करूं मुझे पता नहीं, तो अशोक जी पे छोड़ देता हूं कि मैं तेरा शुक्रिया करने लगूं चुपचाप जब, मैं तेरा शुक्रिया करने लगूं चुपचाप जब, यूं लगे है मेरी मुस्कान सी बढ़ जाए है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और ये शेर खास करके उन पतियों को या पत्नियों को समर्पित है जो शादी के बाद में भी प्रेमी बने रहते हैं या प्रेमी बने रहने की कोशिश करते हैं। तो इस नाते मुझे लगता है आप सबके लिए होगा कि तुम अपने आप समझ लो मुझे, सागर जी भाई साहब, कि तुम अपने आप समझ लो मुझे, ये हसरत भी मेरी तन्हाइयों को और भी बढ़ाए है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। रदीफ का जवाब नहीं है आपके। ये हसरत भी मेरी तन्हाइयों को और भी बढ़ाए है। और ये अद्वैत की बात को याद रखते हुए एक छोटा सा तुतलाता हुआ सा शेर है कि जाग कर भी मैं सोया सोया हूँ, जाग कर भी मैं सोया सोया हूँ, एक सपना सा नया रूप लेके आए है। क्या बात, क्या बात। तो इतनी दूर तक आपने मेरा साथ दिया है, आपको खुशी होगी ये जान के कि इस गए के आखिरी शेर तक आप आ गए हैं। तो कि गले लगाएगा वो, अशोक जी? साहब बिल्कुल। गले लगाएगा वो ये यकीन हमराह मेरा, गले लगाएगा वो ये यकीन हमराह मेरा, थक के रुक जाने का पल राह से हटाए है। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 3 शेर और सुनाना चाहता हूँ, 2 जरूर 3 ही हुए हैं साहब। तो और ये क्या कहना, ये ताजा ताजा बातें हैं, तो आपको पता है कि हम किस माहौल में हैं, उसके साथ है कि अशोक जी अर्ज करता हूँ कि हवा में हैं कई मचान जैसे, अब बाहर निकल गए मास्क के बिना तो भी खतरनाक है, कि हवा में हैं कई मचान जैसे, हो गए घर सभी मकान जैसे। क्या बात साहब। हाँ शुक्रिया। कि गले लगना था जिंदगी कल तक, गले लगना था जिंदगी कल तक, आज सब मौत के सामान जैसे। क्या कहना, वाह वाह साहब, बहुत बढ़िया। क्या कहने। बेचेहरा डर है देहरी तक, वाह। एक बेचेहरा डर है देहरी तक, अपनी हालत का हो बयां कैसे। क्या बात। अब ये आखिरी शेर इसमें, हाँ मुश्किल है तो निकल जाएगी, हाँ मुश्किल है तो निकल ही जाएगी, तभी कुछ कब रहा आसान वैसे। जब मैं ना बिल्कुल ये क्या कहते हैं उसको अनौपचारिकता से कहता हूँ, कई बार ना शेर जब अपने सुना रहे हो तो हमको ही लगता है यार ये भारी हो गया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन साहब ये जो बहुत अच्छा है ना, इनकी रसाई, इनकी पहुंच बड़ी गहरी होती है। जी हाँ,
जी हाँ। तो ये 3 शेर और सुनाऊंगा, फिर मैं इजाजत ले लूंगा, बहुत माजरत के साथ, और जो भी अच्छे अच्छे बातें आप सबके लिए मेरे दिल में हैं उनको न कहते हुए। तो ये शेर सुने, और अच्छा है कि आपने अपने साहबजादे से हमें मिलवाया था, वो अभी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वैसे है ये उनके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो सागर जी भाई से आदतें सारी अच्छी, अशोक जी ने इस बात को माना हुआ है वैसे, आदतें सारी अच्छी डाल मत, मजे लेने का मौका टाल मत। वाह 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 वाह, ये सीधे सीधे सागर जी से कह रहे हैं। आदतें सारी अच्छी डाल मत, और मजे लेने का मौका टाल मत, और संभलने दे उसे खुद डगमगा कर, संभलने दे उसे खुद डगमगा कर, भाग कर इतना तू संभाल मत। क्या कहने, क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये आखिरी शेर, डूब ही जाएगा जी सूखी नदी में, क्या कहने, डूब ही जाएगा सूखी नदी में, अंदेशा अंदेशा अपना इतना पाल मत। क्या बात इजाजत हो तो इनका मामला गर्म। जी भाई साहब, इनका मामला गर्म, मेरे दिमाग में एक शेर आया था, अगर इजाजत हो तो कह दूं मैं। भाई साहब अरे स्वागत। अलग इनका जो पहला शेर था अशोक जी का, उसमें एक शेर मेरा भी ऐसा ही कुछ था कि कब तक रहोगे यूं अच्छे, मुझसे मिलके खराब हो जाओ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, तो ये असर आने लगा है, मिलके खराब हो जाओ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक शेर मैं भी पढ़ना चाहूंगा बीच में मुआफी के साथ। भाई साहब बिल्कुल स्वागत है। कि यूं भले बनकर कटेगी जिंदगी कैसे, यूं भले बनकर कटेगी जिंदगी कैसे, तुम बुरे बनना मगर चेहरा भला रखना, बुरे बनना मगर चेहरा भला रखना। क्या बात है, क्या बात, हिदायत का ख्याल रखना। बहुत बढ़िया। एक से एक बढ़ के शेर सुनने को मिले, एक एक शेर बड़े अच्छे, लाइक हमारे बीच में रीटा जी आ गई हैं, बिल्कुल जी अब जो है सशरीर हमारे साथ हैं, लहीम शहीम, मैं भी यही कहने वाला था। विराजमान है। देखिए सागर साहब, आपने जो शेर सुनाया है ना, उसी की कारस्तानी है ये। और वंदना जी भी आ गई हैं, वंदना जी का स्वागत है। वंदना जी स्वागत, बहुत स्वागत। वंदना मुकेश जी भी आ गई हैं, और ये अभी व्यास भैया ने बहुत ही अच्छी गजल सुनाई, उनका लहजा बड़ा अच्छा रहा, और हमें इस समय दरअसल बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि अच्छा ये बताएं संदीप शजर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बार मैं ना पढ़ूं कि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो माहौल। एक प्रयोग हम ये संदीप जी इस समय पढ़ दो, इस समय अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, पढ़ देता हूँ जी। इस समय बिल्कुल नेटवर्क आ रहा है, और अच्छा, ठीक है, गायब हो आप, सीधे बस शुरू ही हो जाइए। जी। मैं तरही मिसरे में 2-3 शेर ही हुए हैं, वो पढ़ देता हूँ, और एक गीत पढ़ने का मन है, वो पढ़ूंगा। ठीक है, सुनिए। कि फिर मचलने लगी है खामोशी, फिर मचलने लगी है खामोशी, इश्क करने लगी है खामोशी। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बहुत शुक्रिया। और शेर है कि यक बयक क्या हुआ सदाओं का, यक बयक क्या हुआ सदाओं का, जिक्र करने लगी है खामोशी। जी, एक शेर और सुन लें इसी तरह पर कि इस सलीके से दी गई आवाज, इस सलीके से दी गई आवाज,
डूब मरने लगी है खामोशी। क्या कहने। बस ये शेर ही हुए हैं, एक आध शेर और है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है लिखा हुआ। अब मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, अभी हाल में ही नया गीत है मेरा। बिल्कुल। जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार, जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार। बंद समर्पित करता हूँ। पल छिन का यह साथ अनूठा, कौन है सल्ली कौन है रूठा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, शजर रह गया बिल्कुल ठूठा। पल छिन का यह साथ अनूठा, कौन है सल्ली कौन है रूठा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, शजर रह गया बिल्कुल ठूठा। तो पतझड़ से पहले ही लुट गई, पतझड़ से पहले ही लुट गई, फूली फली बहार कबीरा, फूली फली बहार। जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार। अगला बंद सुनिएगा सीधे सीधे। बेफिक्री में चढ़ी उधारी, 4 दिनों में नहीं उतारी। क्या बेफिक्री में चढ़ी उधारी, 4 दिनों में नहीं उतारी, मुझ मूर्ख की मति गई मारी, क्या इलाज है क्या बीमारी। बेफिक्री में चढ़ी उधारी, 4 दिनों में नहीं उतारी, मुझ मूर्ख की मति गई मारी, क्या इलाज है क्या बीमारी। तट पर बैठा सोच रहा हूँ, तट पर बैठा सोच रहा हूँ, जाना गंगा पार कबीरा, जाना गंगा पार। जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार। अगला वंश प्रस्तुत करता हूँ कि ना ही सूझे कोई रास्ता, भटक भटक कर मन है पछता, तन की हालत हुई शिकस्ता, और अंत में खाली बस्ता। ना ही सूझे कोई रास्ता, भटक भटक कर मन है पछता, तन की हालत हुई शिकस्ता, और अंत में खाली बस्ता। रीते रीते बीत गए हैं जीवन के दिन 4 कबीरा, जीवन के दिन 4। जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार कबीरा, जीवन है निसार। आखिरी बंद समर्पित करता हूँ इस गीत का। यह दुनिया है बिकट तमाशा, यह दुनिया है बिकट तमाशा,
कौतूहल के संग जिज्ञासा, यह दुनिया है विकट तमाशा। कौतूहल के संग जिज्ञासा, कौन जुगत कर होए खुलासा। सच्चाई से छटे कुहासा। तो समाधान क्या है कि देख देख ज्ञानी मुस्काए, देख देख ज्ञानी मुस्काए। अज्ञानी लाचार कबीरा, अज्ञानी लाचार। जीवन है निस्सार कबीरा, जीवन है निस्सार कबीरा, जीवन है निस्सार। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आवाज पहुंची होगी वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कोरोना के बाद तो जीवन निस्सार लगने ही लगता है। जी 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 बिल्कुल। मेरी तरफ से कविता जी नमस्कार। पहचाना कि नहीं आपने? बहुत नमस्कार। सॉरी नहीं ध्यान आ रहा है, यहाँ पे पुलकित नाम फ्लैश हो रहा है। वंदना मुकेश दाहिनी तरफ हो जाएं और थोड़ा बर्मिंघम के बैठे। रीटा जी थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा तन के बैठे और थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो आप फ्रेम में रहेंगे। जी अब बिल्कुल फ्रेम। जी आप फ्रेम में हैं। मैंने कहा कविता जी हमें भूल गई हैं तो याद दिला दूं कि बर्मिंघम में आपके कवि सम्मेलन का संचालन मैंने किया था। जब आप कविता का माफी चाहूंगी, मुलाकात जब बहुत कम होती है तो सॉरी वंदना जी, बिल्कुल याद आ गया। बहुत खुशी हो रही है आपको लगता है कि इशारे में आप मुझे ये संदेश दे रही हैं कि अब अगली बार जब कोई मुशायरा मैं करूंगी बर्मिंघम में तो मैं सागर साहब आपको जरूर बुलाऊंगी, जरूर पेश करूंगी मैं आपको। मुझे तो निर्देश किया जाता है कि आपको करना है तो भी मैं कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत बढ़िया। आपने संदीप शजर साहब अभी अपनी आध्यात्मिक वृत्ति की जो सूफियाना तस्वीर पेश कर रहे थे, काफी गहन है और हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं। इतनी बहुत धन्यवाद। में ऐसी चीजें बड़ी सापेक्ष होती हैं, आत्मदर्शन करने को मिलता है। मैं सीधे सीधे एक ऐसे नौजवान शायर के पास चलता हूँ, प्रतीक भैया के पास, कि जब उसकी नवाजिश होती है, बशीर बद्र साहब का मशहूर जमाना शेर है ये, अन्वेश जी, जब उसकी नवाजिश होती है ये मौका तब हो जाता है, अल्फाज महकने लगते हैं, कागज भी अदब हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। जी बिल्कुल, आपको सुना देता हूँ कि जब उसकी नवाजिश होती है ये मौजिज़ा तब हो जाता है, अल्फाज महकने लगते हैं, कागज भी अदब हो जाता है। आइए। क्या बात है, क्या वाह वाह। बहुत बहुत सबको नमन करता हूँ। और कुछ ऐसी चीज है कि मैं तहत में थोड़ा कुछ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तरन्नुम ही मेरे पास एक रास्ता रह जाता है अपनी बात एक्सप्रेस करने का। तो जी, माना कि तरन्नुम भी पिताश्री की तरह खुद तो नहीं बना सकता था, जो कोई फिल्मी कुछ चीजें होती हैं उसी पर अपना पैटर्न रख के उस पर कोशिश करता हूँ। तो अभी जो ये नहीं होने वाला जो अभी मिला था, मतलब उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है। आशा है आप सबको पसंद आए। स्वागत है। यूं ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला, यूं ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला, फूल का खार से रिश्ता नहीं होने वाला। क्या बात है। यूं ही मौसम कोई धोखा नहीं होने वाला, मेरे अपने ही मेरे काम को गर देखेंगे, मेरे अपने ही मेरे काम को गर देखेंगे, तो मेरे काम का चर्चा नहीं होने वाला,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धोखा नहीं होने वाला, उसके गुस्से में भी तो प्यार छिपा है इतना, उसके गुस्से में भी तो प्यार छिपा है इतना। अब मैं हर बात पे गुस्सा नहीं होने वाला। क्या कहने भाई साहब, प्रगीत जी इसको फिर से पढ़िए। अच्छा, उसके गुस्से में भी तो प्यार छिपा है इतना, उसके गुस्से में भी तो प्यार छिपा है इतना। अब मैं हर बात पे गुस्सा नहीं होने वाला, यूं ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला। जिंदगी खेल है ऐसा कि जहां हार भी है, जिंदगी खेल है ऐसा कि जहां हार भी है। जीत हो ऐसा नहीं होने वाला, यूं ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला। यही जो आप ये जो लास्ट पढ़ा है फिर से पढ़ दीजिएगा। जिंदगी खेल है ऐसा कि जहां हार भी है, जिंदगी खेल है ऐसा कि जहां हार भी है। जीत ही जीत हो ऐसा नहीं होने वाला, ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला। टेढ़े रास्तों को चलो मिल के सवारे हम तुम, टेढ़े रास्तों को चलो मिल के सवारे हम तुम, रास्ता खुद ही तो सीधा नहीं होने वाला, यूं ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला। आखिरी है, आसमां और जमी को भी मिला सकते हैं, आसमां और जमी को भी मिला सकते हैं। हम अगर ठान जो ले क्या नहीं होने वाला, हम अगर ठान जो ले क्या नहीं होने वाला, यूं ही मौसम को ये धोखा नहीं होने वाला। फूल का कार से रिश्ता नहीं होने वाला। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत नाम लिखते हैं? नहीं, मैं बस पिताश्री का नाम इस्तेमाल करता हूँ, कुंवर। जो अभी आखिरी का शेर आपने पढ़ा उसके पहले वाला शेर अगर पढ़ें, संवारेंगे, उस शेर को एक बार आप जहमत फरमाएंगे? हाँ। अच्छा, टेढ़े रास्तों को चलो मिलके सवारें हम तुम। हाँ, तो हम तुम की जगह अगर आप इसमें प्रगीत कर लें तो आपका तखल्लुस भी आ जाएगा और आप गरिमा बढ़ जाएगी। क्या कहना, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आखिर में कर लीजिए, इसको मक्ता बना लीजिए, क्योंकि प्रगीत इतना
प्रगाढ़ और जबरदस्त शब्द है। जब आप गजलें कहते हैं तो आज के 100 साल बाद भी मीर, गालिब, मोमिन, हमदानी या सागर सिर्फ इसलिए याद किए जाएंगे कि कहीं न कहीं शायरी में उनका नाम आता रहता है। अरे वाह, नहीं बहुत बहुत आपकी मतलब सजेशन के लिए, सुझाव के लिए धन्यवाद। मतलब मैंने जी, मैं बिल्कुल बदलूंगा इसे। आप मेरे भतीजे हैं, हिम्मत करके कह दिया। जी जी, अरे नहीं, आप आदेश दीजिए। बहुत अच्छी गजल सुनाई है और मुझे ऐसा बहुत अच्छी गजल, जो है, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि नेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप सब हमारे लिए बहुत पूज्य, प्रणम्य और अभिनंदनीय हैं। लेकिन अब जैसे कविता जी को शुरू में सिर्फ इस डर के मारे पढ़ाना पड़ गया कि क्या पता नेटवर्क साथ दे कि न दे। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये जान लें कि हम एक ऐसे सर्कल में बैठे हुए हैं कि शुरुआत कहीं से भी करें, लेकिन वक्ते के बिंदु जो है आप ही हैं। हमारे बीच में वंदना मुकेश जी हैं, और वंदना मुकेश जी जैसे बर्मिंघम में रहती हैं, बहुत अच्छी मंच संचालिका हैं, बहुत अच्छी वो बड़ी अच्छी गोष्ठियों का आयोजन करती हैं, खुद एक विदुषी महिला होती हैं। बल्कि मैं वो जब बैठने की बात करने वाला था तो मुझे एक अच्छा सा शेर आ गया, फहमी बदायूनी का है, नहीं शेर ये फहमी साहब का नहीं है, किसी और का है कि बज़्मे जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जिसको जो जगह मिली कहाँ वैसे बैठ गया, लेकिन ख्याल नहीं आया था तो मैंने ये तहजीब हाफी का है। तहजीब हाफी साहब का ये शेर है जी। तहजीब हाफी, हाँ, पाकिस्तान के नौजवान शायर। तो भी एक बार जहाँ बैठ गया बिल्कुल। तहजीब हाफी साहब का शेर है। आइए हम एक ऐसी विदुषी महिला के पास चलते हैं, और उनके लिए मैं खास तौर पर ये इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि हर शायरा की, कवियत्री की या कवि की एक जाती रसाई होती है कविताई में। और जब आप शब्दों का चयन अपने ज़मीर की आवाज पे जब आप शब्दों का चयन करते हैं, तब कालजयी रचनाएं होती हैं। मात्र शब्दों के विन्यास से न गजल होती है न कविता होती है। ये चयन जब हृदय से होता है तो मुझको खास तौर पे एक बहुत अच्छा 4 मिसरा है नाज़िर सिद्दीकी का कि नए लहजे की आमेज़श भी करना, गजल का रंग मेयारी भी रखना, बहुत मौजू है लफ्ज़े इनकिसारी, मगर लहजे में खुददारी भी रखना। क्या बात। बड़े आदर के साथ वंदना मुकेश जी के पास चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी कालजयी रचनाओं से हम सब। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सागर साहब, आप एकदम, मैं वास्तव में गजल के मामले में बहुत ही नौसिखिया, क्या कहूँ, बहुत ही शिशु हूँ, वो शिशु हूँ जिसने अभी अभी आंखें खोली हैं। तो आपने इतनी सारी तारीफ कर दी है, अब अगर एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरी उतरूं तो मेरी गलती नहीं है। बाकी ये जरूर है कि आप सबको सुन के इतना अच्छा लगता है, भावना जी, प्रगीत जी, कविता जी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, संदीप जी को परसों नरसों शायद पहली बार पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, रीता जी से उस दिन गाना सुना, और सागर जी आपके तो कहने ही क्या है, अशोक जी की किताब मेरे पास है तो आजकल उसको देख रही हूँ मैं। तो बहुत ये एक इंसेंटिव है कोरोना का कि बहुत कुछ नकारात्मक होते हुए भी इतना अच्छा सकारात्मक प्रयास है। आज अपनी बात में वो अभी ये पढ़ रहे थे ना प्रगीत जी कि मेरे अपने ही मेरे काम को देखेंगे तो चर्चा नहीं होने वाला। तो मैं आज मुजफ्फर हनफी साहब का एक शेर पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे वो पहले शेयर करूं, उसके बाद कुछ बनती हुई रचनाएं हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। तो वो उन्होंने लिखा है कि एक शायर क्या करता है, वो तो इतने बड़े शायर हैं कि डुबो के खून में लफ्जों के अंगारे बनाता हूँ और फिर अंगारों को दहका कर गजल पारे बनाता हूँ। मुझे वो अच्छी लगी, तो मैं उनका देखिए हर शायर की अपनी मेहनत होती है, और सागर साहब जैसे संवारने वाले मिल जाएं, जैसे अभी उन्होंने प्रगीत जी को एक बात बताई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बड़े लोग अपने से छोटों को राह दिखाते चले। तो मैं ऐसे ही आशीर्वाद की सभी से अपेक्षा रखती हूँ। आप सभी मेरे ख्याल से इस मामले में, गजल के मामले में काफी सीनियर हैं। तो
कुछ अभी अभी लिखा है, उसके शायद बंद भी सही नहीं बने होंगे, लेकिन आप लोग माफ करेंगे। भीग भीग जाती हूँ मैं खुशबुओं से उन्हीं, भीग जाती हूँ मैं खुशबुओं से उन्हीं, जिनके साये में पलकर हुई मैं बड़ी। क्या कहने, रात सा दिन हुआ और दिन में मैं खो गई, रात सा दिन हुआ दिन में मैं खो गई, याद आती है वो, याद आती है अब थपकियां वो बड़ी। कितनी खामोशियां हैं, कितनी खामोशियां हैं अब इस सफर में, लगती थी बचपन की झिड़कियां वो भली। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो कुछ अलग अलग ही लिखा है। बूंद बारिश की जो गाल छू कर गई, कौंध जाती हैं दिल में बिजलियां अब भी वही, बिजलियां। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बूंद बारिश की जो गाल छू कर गई, कौंध जाती हैं दिल में अब भी बिजलियां वही। न आंगन रहे न रही अब अमराइयां कोई, न आंगन रहे न अब रही अब अमराइयां कोई, कूकती है दिल में अब भी कोयल वही। बहुत अच्छा। आज बच्चे मेरे हो गए हैं जवान, आज बच्चे मेरे हो गए हैं जवान, बस बदले हैं चेहरे आईना है वही। वाह, तो ये कुछ थोड़ा सा लिखा था, और एक छोटा सा क्या है और एक सुनाना चाहती हूँ आपको। जी जरूर। बस एक जी, तो बस ऐसे ही कुछ ख्याल आया मन में। आजकल सृजनात्मकता मुखर हो रही है। भाग्यशाली हैं आप। पत्थर भी पिघले हैं, दिए रास्ते सागर ने। सागर साहब आपको समर्पित है। देखिए, आपने अभी मार्ग सुझाया है, तो पत्थर भी पिघले हैं, दिए रास्ते सागर ने भी, सूरज की अंगड़ाई से अंधकार घबराए है। कहीं रसोई रीति है, कहीं ये आजकल जो खबरें आ रही हैं, तो कहीं रसोई रीति है, आंखें दुख को पीती हैं, चूल्हा सूना बासा है, चूल्हा सूना बासा है, और फूंकनी होती है। फूंकनी जिससे चूल्हा फूंकते हैं। जी। एक गृहिणी की क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रयास है ये। और आंचल से चिपकाए बालक, आंचल से चिपकाए बालक, कृशकाए खड़ी जवानी है, आंचल में अब दूध नहीं है, ना आंखों में पानी है। क्या बात, वाह। लेकिन अंत में इसका एक पॉजिटिव नोट पे करना चाहती थी, तो दो पंक्तियां और आई मन में, और लिखा कि किंतु कहीं पर किसी कुम्हार ने मिट्टी के दिए बनाए हैं, कहीं बहन माता मलकानी, कहीं बहन माता मलकानी, थाली में दीप सजाए हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये थी वंदना मुकेश जी, जितनी प्यारी आवाज। चीज ये है कि सोचिए, बर्मिंघम जैसे एडवांस्ड सिटी में रहकर और घर की फूंकनी, आपके यहाँ भी चूल्हा जिंदा है, रसोई जिंदा है, वो सौंधी रोटी जिंदा है। मेरा ख्याल है अनिमेश भैया से लेकर के शजर साहब तक हम सब इस बात की तायीद करते हैं, और हम सब मिलकर ताली से आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत आभार, सभी का आभार। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हमारे बीच में एक ऐसा नायाब शख्स है, हमारे भैया अनिमेश शर्मा जी। क्या बात, हमने मोहब्बत से बात की, फिर से निकल के भागे हैं। तैयारी से आए। अनिमेश शर्मा जी गैर मुस्लिम शोरा में एक बड़ा मुनफरिद और बड़ा ताज़ा तरीन मुकाम रखते हैं। बड़ी सादा जबान में गजलें कहते हैं, लेकिन वो है ना कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के देखन में छोटे गाँव करे गंभीर। सादा जबान में बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। मेरी बिल्कुल शुरुआती दिनों की एक गजल थी कि साफ गोई से आजकल लिखना इतना आसान नहीं, गजल लिखना क्या कहने, शब्द एहसास की धरोहर है, कितना मुश्किल है कुछ सरल लिखना। क्या बात है, क्या बात है। मुश्किलात को बड़े सरल लहजे में
मैं इन 4 पंक्तियों से आपका अभिनंदन करता हूं कि मुंहबंद, जमील मलिक साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं अशोक भैया, आपने तो जरूर ये मतलब और शेर सुना होगा कि मुंहबंद हसरतों को सुखन आशना करो, तोड़ो सुकूते साज गजल इब्तिदा करो, फिर कोई जानवाज बहाना तराश लो, फिर कोई दिल फरेब अछूती खता करो। अन्वेष, क्या बात, वाह वाह वाह, स्वागत है। आप सबको नमस्कार करता हूँ। जो तरही गजल कही गई हैं, 2-4 अशार मैं भी पढ़ता हूँ, फिर कुछ अपनी तरफ से पढ़ूंगा, इजाजत देंगे आप तो। मेरी आवाज आ रही है? तरही जी बिल्कुल, बहुत से पढ़ने वाले तरही के 2-4 शेर में पढ़ता। जी भाई साहब, जी भाई स्वागत स्वागत। कि जो तुम्हारा है, संदीप भाई आपने ही दिया था मिश्रा, हमारा जो तुम्हारा है हमारा नहीं होने वाला। नहीं है मिश्रा, क्या बात है, क्या बात। जो तुम्हारा है जो हमारा नहीं होने वाला, पर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं होने वाला। क्या बात है, बात हो। जो तुम्हारा है हमारा नहीं होने वाला, पर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं होने वाला। और ये उसने मतलब सुने कि ताड़ के पेड़ से साया नहीं होने वाला। ताड़ के पेड़ से साया नहीं होने वाला, आपके साथ गुजारा नहीं होने वाला। क्या बात, वाह वाह। पता नहीं कनेक्टिविटी है या नहीं। ताड़ के पेड़ से साया नहीं होने वाला, क्या कहने आपके साथ गुजारा नहीं होने वाला, और तुम तो 2 दिन में मोहब्बत से पलट जाओगे। क्या बात, तुम तो 2 दिन में मोहब्बत से पलट जाओगे, और हमसे भी दिखावा नहीं होने वाला। क्या बात है भाई साहब, वाह। तुम तो 2 दिन में मोहब्बत से पलट जाओगे, और हमसे भी दिखावा नहीं होने वाला। और एक शेर ये देख लें कि तीरगी देख के रात से डरने वालों, तीरगी देख के रात से डरने वालों, सुबह से पहले उजाला नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। देख के रात से डरने वालों, सुबह से पहले उजाला नहीं होने वाला। और ये एक हल्का शेर कि तुम भी बेकार की उम्मीद लगा बैठे हो। क्या बात है, तुम भी बेकार की उम्मीद लगा बैठे हो, आह का लम्स है बोसा नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात है। ये शेर फिर से पढ़िए अन्वेष जी। तुम भी बेकार की उम्मीद लगा बैठे हो, तुम भी बेकार की उम्मीद लगा बैठे हो, आह का लम्स है बोसा नहीं होने वाला, ताड़ के पेड़ से साया नहीं होने वाला। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मतलब एक शेर देखें जी अशोक जी, कि तमन्ना है मोहब्बत के दमन की इंतहा देखें। क्या बात है, क्या बात है। तमन्ना है मोहब्बत के दमन की इंतहा देखें, हम अपने ही हबीबों की जलन की इंतहा देखें। क्या बात है, हबीबों की क्या तमन्ना है मोहब्बत के दमन की इंतहा देखें, हम अपने ही हबीबों की जलन की इंतहा देखें। और शेर ये देख लें कि ये सोचा है कि अब हरदम तुम्हारे सामने रहकर, ये सोचा है कि अब हरदम तुम्हारे सामने रहकर, तुम्हारी आंखों में अपनी चुभन की इंतहा देखें। क्या बात, क्या बात है, आंखों में अपनी चुभन की इंतहा देखें। और एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ सागर साहब। घूम फिर कर ऐब मेरे ही गिनाने लग गई, घूम फिर कर ऐब मेरे ही गिनाने लग गई, 2 कदम चलकर मोहब्बत लड़खड़ाने लग गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। घूम फिर कर ऐब मेरे ही गिनाने लग गई, 2 कदम चलकर मोहब्बत लड़खड़ाने
लग गई और रंज बिल्कुल भी नहीं है आपसे अलगाव का। वाह। रंज बिल्कुल भी नहीं है आपसे अलगाव का, पर बिछुड़कर अक्ल मेरी भी ठिकाने लग गई। मेरी भी बहुत बढ़िया लग गई। और ये एक मतलब 2-3 शेर देखें कि इश्क हकीकत होता है और दुनियादारी मजबूरी। वाह। इश्क हकीकत होता है और दुनियादारी मजबूरी। हमने चाहत को पाला और तुमने पाली मजबूरी। क्या बात है, क्या बात है। और शेर देखें अशोक जी, जिसके माना हिलता डुलता था पर फिर भी वो चलता तो था। क्या बात, वाह वाह। माना हिलता डुलता था पर फिर भी वो चलता तो था। रिश्ता तब टूटा जब तुमने ढाल बना ली मजबूरी। तब टूटा जब तुमने ढाल बना ली मजबूरी। और साजिश था वो रोना धोना, अपनापन भी झूठा था। साजिश था वो रोना धोना, अपनापन भी झूठा था। हमको दूर भगाकर तुमने पास बिठा ली मजबूरी। हमको दूर भगाकर तुमने पास बिठा ली मजबूरी। और एक शेर ये देख लें इसमें से कि सच पूछो तो मुझको अब भी 2 ही बातों का डर है। सच पूछो तो अब भी मुझको 2 ही बातों का डर है। एक तुम्हारा रोना धोना, एक तुम्हारी मजबूरी। बहुत बढ़िया, एक तुम्हारी मजबूरी। और इजाजत हो तो एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ। सागर साहब मतलब पेश करूं कि गजल गजल न रही, शेर सर फिरे निकले। गजल गजल न रही, शेर सर फिरे निकले। किताबे इश्क के सब हर्फ दोगले निकले। क्या बात। गजल गजल न रही, शेर सर फिरे निकले। किताबे इश्क में सब हर्फ दोगले निकले। और वफा के नाम पर कितनी हसीन साजिश थी। वफा के नाम पे कितनी हसीन साजिश थी। जिगर भी मेरा जला, अश्क भी मेरे निकले। जिगर भी मेरा जला, अश्क भी मेरे निकले। और मुझे भी इल्म नहीं था मगर यही सच है। मुझे भी इल्म नहीं था मगर यही सच है। मुरीद देखते थे जो लोग दिल जले निकले। मुरीद देखते थे जो लोग दिल जले निकले। और शेर देखें कि रहे तो ऐसे कि 2 जिस्म एक जान है हम। रहे तो ऐसे कि 2 जिस्म एक जान है हम। दिलों के बीच मगर कितने फासले। दिलों के बीच मगर कितने फासले निकले। और एक शेर ये देखे कि यकीन राहबरों पे किया तो यूं भी हुआ। क्या बात। यकीन राहबरों पे किया तो यूं भी हुआ। दिए गए जो हमें हल वो मसले निकले। दिए गए जो हमें हल वो मसले निकले। और हमारे बीच में बस एक गनीमत थी। हमारे बीच में बस एक ही गनीमत थी। वफा तो सर्द थी और बोल गुनगुने निकले। वफा तो सर्द थी, गुनगुने निकले। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि गजल हुई तो गजल ने भी आईना देखा। गजल हुई तो गजल ने भी आईना देखा। तमाम शेर मेरे दिल के वलवले निकले। तमाम शेर मेरे दिल के वलवले निकले। गजल गजल न रही, शेर सर फिरे निकले। किताब इश्क में सब हर्फ दोगले निकले। किताब इश्क में क्या बात है, क्या बात है। वो लफ्ज मसले इस्तेमाल किया, इतना अच्छा लगा हमें, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं
उर्दू अदब में या हिंदी साहित्य में मार परख जिनकी। वैसे फिराक साहब ने एक बार हमें बताया था, गोयाई शब्द का किसी दिन फुर्सत में उसके बारे में चर्चा भी करेंगे जी। या एक बार हमने सबा का लफ्ज जहन में आया तो किसी ने उनसे पूछा तो बड़ी जल्दी से किसी ने कह दिया सुबह की पूर्वा हवा। तो बड़े धीरे से उठ के फिराक साहब ने कहा कि शीतल मंद सुगंध प्रभात समीर को सबा, हर ऐरी गैरी हवा को सबा नहीं कह सकते। हम सब बिल्कुल। तो मसअला तेरी यादों की गोयाई से है। रीटा जी, खास तौर से शेर आपके लिए है। कहिए। पल पल तेरी यादों की गोयाई, हमको सारा डर मुझको सारा डर मुसलसल मेरी तन्हाई से है। और शुक्र है तस्लीम मीरे कारवां ने कर लिया, राह की पहचान मेरी आंवला पाई से। तो आइए तरन्नुम की शहजादी, हमारे सबके दिलों पर राज करने वाली रीटा जी, मैं इन 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूं कि मंजिले गम तुम्हारे मंजिले गम तुम्हारे हम थे, जमाने के सितम थे सिर्फ हम थे, और गजल की बात करते थे हजारों, गजल से बात करते सिर्फ हम थे। तो हमारे क्या बात, विदुषी महिला हैं शायद। आप जब भी आदेश देंगे मैं तैयार हूँ। भाई साहब, मैं आप जब भी आदेश देंगे। जी, मैं ये चाहता था कि एक शेर रीटा जी के लिए खास तौर से फहमी बदायूनी का है कि कोई होठों पे उंगली रख गया था। क्या बात, होठों पे उंगली रख गया था। के साथ आपको सुना दे रहा हूं कि कोई होठों पे उंगली रख गया था, उसी दिन से मैं लिखकर बोलती हूँ। लेकिन आप तो सच कहें गाकर बोलती हैं। क्या बात है, क्या बात। या रात में सतरंग बोलता। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मोहब्बतें भाई साहब, खास तौर से कि सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं, हर एक शय तुझे ही टटोलता हूं मैं, सरापा सच हूं मुझे कब तलक छुपाओगे, सिलोगे होठ तो आंखों से बोलता हूं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, हमारे बीच क्या में बात है, वाह वाह। क्योंकि उनका आदेश है इसलिए मैं उनको ना नहीं कर सकता, और उनके लिए खास तौर से मेरी जिंदगी के मेरे प्रिय शायरों में एक शायर नुशूर वाहिदी साहब रहे हैं, जो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे दादा हुजूर के बहुत जाती तौर पर दोस्त जिगर साहब थे। हमारे यहाँ बाहर के बड़े बैठक में जब महफिलें उस जमाने में सजती थी तो हम बच्चे थे, वहां जाने की इजाजत नहीं थी। तो ये नुशूर वाहिदी का पर ये कलाम आपकी नजर है कि और एक एक मिसरा इसका आप पे चस्पा होता है। अनिमेश भैया, खजर साहब, प्रगीत भैया, वंदना जी, आप सब की तरफ से ये इनको प्रेषित है कि फिक्रे नौ ज़ौक़े तपा से आई है। फिक्रे नौ, ये जो नई सोच है, फिक्रे नौ तपा से आई है, गर्द थोड़ी कारवां से आई है, और जिंदगी परछाइयां अपनी लिए आईनों के दरमियां से आई है। अरे क्या खबर तुझको असीरे नौबहार, कितनी रानाई खिजा से आई है, और हो लिए हम जिंदगी के साथ साथ ये नहीं पूछा कहां से आई है। आइए, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सर सल्तनत आपकी है, निजाम आपका है, न आपके ऊपर कोई वक्त की बंदिश है और न आपके ऊपर कोई कैद है। सबके समय का सम्मान रखते हुए एक वो बात नजर से बोलने की आई थी। एक कविता सज्जाद भाई आजकल एक हिंदी की कविता डाल रहे हैं फेसबुक पर, तो उनके ऊपर भी मैंने टिप्पणी लिखी थी, लेकिन वो नजर से बात पे एक मैंने कविता लिखी थी कई साल पहले। जी भाई साहब, का एक मुखड़ा सुनाता हूँ। जब हुई भावों की धारा चिर प्रचुर, मौन की भाषा अधर से बोलती है। मौन की भाषा। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा सार गर्भित मन नहीं है,
अनकही संभावना से या कहीं पुलकित नहीं है। क्या बात। देह की बातें भला कैसी हैं जो मन ने न जानी, कौन ऐसा भाव है उस अंक जो परिचित नहीं है। क्या बात। जब दिशा में हो गहन गंभीरता, अधर की भाषा नयन से बोलती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जरा खूब। उस पे भी डाल दें, एक शेर अर्ज किया है पे भी डाल दें इसे। अच्छी बात है। और गूढ़ हो जब तिमिर तो एक मंद रश्मि आस देती। गूढ़ हो जब तिमिर तो एक मंद रश्मि आस देती, अन्यथा तो सघन घन की कल्पना भी त्रास देती। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ध्यान दीजिए कि यदि समन्वय हो सुखद, यदि समन्वय हो सुखद, संसर्ग का बंधन नहीं है। यदि समन्वय हो सुखद, संसर्ग का बंधन नहीं है। प्रज्वलित आशा कदाचित विरह में मधुमास देती। क्या बात है। दृष्टि की सीमा हुई जब भी चुनौती, नयन की भाषा हृदय से बोलती है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। इसको और एक ही बंदे सुना देता हूँ जी। सुनाइए हुए है शाश्वत संगम यहाँ पर। मौन रहकर भी हुए हैं शाश्वत संगम यहाँ पर, और जागती आंखों ने देखे, जागती आंखों ने अक्सर देखे हैं सपने जहाँ के। कप कपाती उंगलियों की एक भाषा और भी है। कप कपाती उंगलियों की एक भाषा और भी है। से उत्कर्ष तक की कोई परिभाषा नहीं है। अंत मन का मेल संपूर्ण हो, अंत मन का मेल जब संपूर्ण हो, हृदय की भाषा नयन से बोलती है। वाह वाह, क्या बहुत सुंदर गीत। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात। अशोक, गजल के अलावा भी आप कविताएं लिखते हैं, पहली बार सुना, बहुत अच्छी आपने सुनाई है, मन खुश हो गया। आप सुनाते रहिए, ये भी वास्तव में बहुत अच्छा। बहुत बहुत खूब, बहुत बड़ी शाश्वत कविता है ये। जी बिल्कुल। अब मैं आता हूँ हमारी या जो हमारा जो मिसरा था, तरही मिसरा, उस पे जो है खामोशी पे आते हैं। लगता है हमारे मिसरे टकराने वाली जो है किरण जी धराशायी हो गई हैं। धोखा दे गया। ऐसे धराशायी नहीं हो गई सागर साहब, सबको धराशायी कर दिया उन्होंने। नहीं भाई साहब, सिंह साहब जी साहब, आज एक बहुत आश्चर्यजनक चीज यह है कि उस दिन अनिमेश भैया लेटे हुए थे, जब भी इनका जिक्र चलता तो हाथ उठा के हाजिरी करते थे। हाँ। आज पूरे समूचे सशरीर बिल्कुल के साथ आपके साथ समग्र रूप से है। आनंद ही आनंद, आज तो दूना आनंद है। तो साहब अर्ज करता हूँ कि लब समझने लगी है खामोशी। आपकी बात से मिसरे टकराते भी हैं और कुछ एक ऐसे जो बिल्कुल नहीं टकराए हैं। उस पर आप ध्यान चाहूंगा कि लब संवरने लगी है खामोशी, खुद निखरने लगी है खामोशी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और होंठ चुप है पर आंख ही आंखों, दिल उतरने लगी है खामोशी। क्या बात है, क्या बात। ध्यान चाहता हूँ, ये किसी से अभी तक टकराया नहीं है। बिल्कुल। कि एक मुसव्विर जो दिल में आ बैठा। वाह। एक मुसव्विर जो दिल में आ बैठा, रंग भरने लगी है खामोशी। एक मुसव्विर जो दिल में आ बैठा, रंग भरने लगी है खामोशी। और वो गजल एक सुना के बैठा तो दिल संवरने लगी है खामोशी। और ये अगला शेर फिर से ध्यान चाहूंगा क्योंकि ये भी टकराया नहीं है कि तंग रिश्तों की कश्मकश जद में, तंग रिश्तों की कश्मकश जद में घुट के मरने लगी है खामोशी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तंग रिश्तों की कश्मकश जद में घुट के मरने लगी है खामोशी। और लफ्ज जब बोलकर हुए यकसू, लफ्ज जब बोलकर हुए यकसू, तो निखरने लगी है खामोशी। क्या बात। और बात समझे तो दिल की चौखट पर, बात समझे तो दिल की चौखट पर, सर को धरने लगी है खामोशी। क्या बात है। इसकी गिरह कुछ ऐसे लगी थी कि जब से नजरों से मिल गई नजरें,
बात करने लगी है खामोशी। क्या बात है, वाह वाह वाह, यही लग रही, बात करने लगी खामोशी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। और इसका जो दूसरा है, इसमें भी एक आधे मिसरे टकरा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तेरी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला, ये हमारा आज का दूसरा जो है मिसरा था। बारहा झूठ का सौदा नहीं होने वाला। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह वाह, सौदा नहीं होने वाला। बारहा झूठ का सौदा नहीं होने वाला, तो तेरी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात। तो जख्म देकर कि खरामा ये गुजर जाता है। जख्म देकर कि खरामा ये गुजर जाता है, वक्त जो आज कल ऐसा नहीं होने वाला। वाह वाह, क्या बात, क्या वक्त जख्म देकर कि खरामा ये गुजर जाता है, वक्त जो आज कल ऐसा नहीं होने वाला, और हर मुसीबत की एक उम्र हुआ करती है। 2 शेर हो गए उसी टॉपिक पे। मुसीबत की एक उम्र हुआ करती है, कल हलाकत का ये जलसा नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। करिएगा प्लीज, जख्म देकर खरामा। जख्म देकर के खरामा ये गुजर जाता है, जख्म देकर के खरामा ये गुजर जाता है, खरामा ये गुजर जाता है, वक्त जो आज कल ऐसा नहीं होने वाला, और हर मुसीबत की एक उम्र हुआ करती है, कल हलाकत का ये जलसा नहीं होने वाला। और थोड़ा बात को बदलते हैं, क्योंकि 2 शेर आज के हालात पे हो गए, थोड़ा सा निमेश जी की तरह रूहानी हो जाते हैं। और भी होंगे तुम्हें चाहने वाले, लेकिन आगे क्या आने वाला है। और भी होंगे तुम्हें चाहने वाले, लेकिन दूसरा कोई भी हमसा नहीं होने वाला। आप शेर सुनिए कि ख्वाबों में और ख्यालों में कोई है हरदम, ख्वाबों में और ख्यालों में कोई है हरदम, खलवतों में भी मैं तन्हा नहीं होने वाला। ख्वाबों में और ख्यालों में कोई है हरदम, और खलवतों में भी मैं तन्हा नहीं होने वाला, और कितना भी उसको कलेजे से लगा कर रखूं। क्या बात है, कितना भी उसको कलेजे से लगा कर रखूं, है यकीन मुझको वो मेरा नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात है, कितना भी उसको कलेजे से लगा कर रखूं, है यकीन मुझको वो मेरा नहीं होने वाला। और ये है कि वो कविता जी नहीं, वरना उनके ऊपर शेर बोल देता मैं। पहुंचा दिया जाएगा, आप बोल दीजिए। हो हंसी कितने भी दुनिया में, मगर ये सच है। हो हंसी कितने भी दुनिया में, मगर ये सच है, औरों का चेहरा तेरा चेहरा नहीं होने वाला। क्या बात है, क्या बात है, चेहरा तेरा चेहरा नहीं होने वाला। और इसका आखिरी शेर ये है कि मुक्तदिर यानी आधीन वशीभूत, मुक्तदिर हूं अभी दिल चाहे जो भी कर लो। मुक्तदिर हूं अभी दिल चाहे जो भी तुम कर लो, होश में हमसे ये सौदा नहीं होने वाला। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह। और अभी जो है सागर जी के लिए भाई कोई एक शेर पढ़िए, जो है संदीप जी, अनिमेश जी, कोई अच्छा सा शेर सागर जी के लिए पढ़कर इनको बुलाया जाए। अनिमेश भाई साहब, हम तो मैं चलिए आज पढ़िए कोई पढ़िए। ये न हो के भी हल्की दिखाई दे। हाँ, क्या बात। ये न हो के भी हल्की दिखाई दे, आग की लो आपसे ऊंची दिखाई दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या गया बात। ठहराव तो अच्छी नहीं लगती, आ गया ठहराव तो अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत जिंदगी चलती दिखाई दे। क्या कहने, वाह वाह वाह, अपने कलाम से बाबा जी। इजाजत है, बहुत स्वागत है। मैं भी एक बीच में आपके लिए एक शेर समर्पित कर देता हूँ। पापा जी का कुछ याद आया मुझे, थोड़ा इधर उधर है। पापा जी का काफी अनिमेश भाई सब तो जानते होंगे। जब भी दिया है मैंने प्यारा उदाहरण, जब भी दिया है मैंने प्यारा उदाहरण, मैंने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी है मगर
व्यर्थ हैं सभी, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुझको दिया है मैंने तुम्हारा, सॉरी, तुमको दिया है मैंने तुम्हारा उदाहरण। क्या बात ये याद आया मुझे, आपको समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका क्या आगे बात है, क्या बात। एक मतलब और एक शेर आपको ये सुनाना चाहते हैं कि सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, वाह, सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, खारों के बीच शान से सोता हूं तलवारों के बीच। क्या बात। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। रह जनों को, लुटेरों को, रह जनों को मात देकर तो चला आया मगर लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। रह जनों को मात देकर तो चला आया मगर लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। और आप आकर देखिए, आपकी बज़्म के लिए है कि आप आकर देखिए कैसी हमारी बज़्म है। माहो अख्तर कहकशां दिलकश धनक तारों के बीच। क्या बात है, क्या बात को बहुत बड़ी। फिर भी आपकी मोहब्बतें हैं, हाजिरी हो गई है। पहले तो वो तरही गजल और छोटी सी बहर लेकिन बहुत प्यारी गजल, सज्जाद भाई होते तो और भी मजा आता। जी जी। शुरुआत देखें कि हमसे जलने लगी है खामोशी। क्या बात। रीटा जी, हमसे जलने लगी है खामोशी, रुत बदलने लगी है खामोशी। क्या बात। हमसे जलने लगी है खामोशी, रुत बदलने लगी है खामोशी। वंदना जी, जी सुन रही हूँ, मैं लिख रही। ये भी है कि जो गजलें या जो कलाम आज हम पढ़ते हैं, आज की रात जब आप यहाँ से जाएं तो एक शेर अर्ज में उसे डाल दिया करिए। तो अगर कोई लिखना उसे चाहे तो उसके लिए वो मौका रहेगा रिकॉर्डिंग। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। आइए अब शुरू करते हैं। कि रुत बदलने लगी है खामोशी, हमसे जलने लगी है खामोशी। शेर देखें, आप चुप हैं खामोश हम भी हैं। आप चुप हैं शजल साहब, आप खामोश हम भी हैं, अब तो खलने लगी है खामोशी। क्या कहने अब तो खलने लगी है खामोशी। और ये जो नए जमाने की खामोशियां महफिल में फिरती रहती हैं कि बेसबब राबिता बढ़ाती है, खूब छलने लगी है खामोशी। सब राबिता बढ़ाती है, इशारा देखें, खूब छलने लगी है खामोशी। अदू कहते हैं भावना बेटे दुश्मन को। यहाँ एक कहावत है, सीने पे मूंग दलना। इतनी छोटी बहर में एक मिसरे में तो मुमकिन नहीं था, तो मैंने इसे, अगर मेरे उस्ताद होते तो इस पे मुझे 1 रुपया मिलता। हयात नहीं है, कोई बहुत अच्छा शेर मेरे पास उनके दिए हुए 17 रुपए हैं, मैंने बहुत सुरक्षित रखा है। अच्छा, हमारी तालियां नवाज जी। उस्ताद आपके? हमारे 2 उस्ताद थे, एक सीमाब साहब के पोते इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब जो अभी बाहयात हैं, और एक असीर बुरहानपुरी साहब जो दाग के घराने से उनका ताल्लुक था। ये खास तौर से शेर देखें कि लग के, रीटा जी ऐसी गजल कहने में बड़ा आपको मजा आएगा कि लग के जालिम अदू के सीने से, क्या बात। जालिम अन्वेष भैया, लग के सीने से मूंग दलने लगी है खामोशी। क्या बात है, क्या कहने लगी है खामोशी। लग के जालिम अदू के सीने से मूंग दलने लगी है खामोशी। क्या बात है। नाम तेरा ज़बां पे क्या बढ़िया प्रयोग है। वाह। नाम तेरा ज़बां पे क्या आया, खुद से जलने लगी है खामोशी। अरे वाह, क्या बात है। क्या आया यार, जलने लगी है खामोशी, खुद से जलने लगी है खामोशी। ये शेर खास तौर से देखें कि खामोशी का मैं कैसे इम्तिहान ले रहा हूँ कि चल
लम्स लफ्ज जो आपने अनिमेश भैया इस्तेमाल किया था, सुनिए। आँख से चल जरा लम्स के गले लग लें, चल जरा लम्स के गले लग लें, बर्फ गलने लगी है खामोशी, के गले लग लें, बर्फ गलने लगी है खामोशी, और ऊब कर फिर मेरी खामोशी से, ऊब कर फिर मेरी खामोशी से उठ के चलने लगी है खामोशी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। ऊब कर फिर मेरी खामोशी से उठ के चलने लगी है खामोशी। अदल न्याय, अदल मीजान माने तराजू, अदल मीजान पर तड़पता है, अदल मीजान पर तड़पता है, सच निगलने लगी है खामोशी, सच निगलने लगी है खामोशी। ख्वाब आए उदास पलकों पर, ख्वाब आए उदास पलकों पर, आंख मलने लगी है खामोशी। वाह वाह वाह, क्या बात है। आए उदास पलकों पर आंख मलने लगी है खामोशी। हमने कितने जतन किए अब तक, अब निकलने लगी है खामोशी। हमने कितने जतन किए अब तक, कब निकलने लगी है खामोशी। कल्ब माने हृदय, कल्बे सागर की तह में थी पिन्हा, कल्बे सागर की तह में थी पिन्हा, अब उछलने लगी है खामोशी, अब उछलने लगी है खामोशी। इसमें हमने दोनों एक करने धरने मरने पर भी बनाया हुआ है, तो आज हमने पोस्ट कर दिया है, तो वो तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। वक्त की थोड़ी सी किल्लत रहेगी, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप कहें तो कुछ गजलें सुना दूं, या अगर आप कहेंगे तो वो सुना दूं जो आपका जैसा मन है सागर जी। देखिए, क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम रहता है। एक भाई साहब, हिंदी का कोई गीत सुनेंगे या गीत मैं क्यों लिखता हूँ ये सुनना चाहेंगे? हिंदी का दोनों ये सागर सर, मैं एक हिंदी का पहले गीत सुनाऊंगा और उसके बाद मैं सुनाना चाहता हूँ कि गीत जी क्यों लिखता हूँ। या भाई साहब एक सेकंड जी जी सुने साहब, ये हिंदी का गीत है और मुझे लगता है कि वंदना जी और रीतू जी आपके लिए खास तौर से, क्योंकि आप संवेदनशील महिलाएं। भावना जी सुने आप। सांसों की सरगम से जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन मैं तहत में सुनाना चाहता हूँ, ज्यादा सुना सकता, कि सांसों की सरगम से जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है। सांसों की सरगम से जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्या बात है, क्या बात है, क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है। एक दृश्यावलोकन देखें सिंह साहब, बहुत बढ़िया दृश्यावलोकन आपकी कविता में हुआ था कि बादल बारिश के मौसम में राग मल्हार सुनाते हैं, पुरवाई के जब संदेश मिलन का लाते हैं, तोता मैना डालों पर अपनी धुन में खो जाते हैं, कलियों के उपवन में जब मादक भौरे मंडराते हैं, सावन की धानी धानी रुत जब आंचल फैलाती है, सच कहना क्या तुम। क्या बात, बहुत प्यारा, बहुत धन्य है, कृपा है। सच कह रहे, मेरी मेहनत तपस्या सफल हुई। एक दृश्य और देखें भाई साहब शाम का, कि पर्वत के पीछे से सूरज जब सुबह होती है, कि पर्वत के पीछे से सूरज नौ प्रभात ले आता है, पर्वत के पीछे से सूरज नव प्रभात ले आता है, अंधियारा जब भोर के उजले आंचल में छुप जाता है, धरती के कण कण को सूरज किरणों से चमकाता है, प्रकृत जन्य हर दृश्य भाग्य पर जब अपने इतराता है, जब सागर की लहर मचल कर तट से टकरा जाती है, सच कहना क्या तुमको हमारी आती है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये बंद भाई साहब खास तौर से आपके लिए, कि सन्नाटे बातें करते हैं जब झरनों की सरगम। वाह भैया,
सन्नाटे बातें करते हैं जब झरनों की सरगम से, तितली अटखेली करती है जब फूलों के मौसम से, और दिशा चतुर्दिक गूंज उठे जब मलया नील की छम छम से, शाम सुहानी अलसाए जब गोद के आगम से, अपनी ही आहट से पायल जब अपनी ही आहट से पायल पाँव में शर्माती है। वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मलया नील की छम छम, नवीन नया प्रयोग है। कृपा है आपकी वंदना जी, अभिभूत है। सुने आप कि बेचैनी बढ़ जाती है जब शाम से दिल की धड़कन में, आस की थपकी से आती है नींद स्वप्न के आंगन में, अरमानों की छाप चमक उठती है जब भी दर्पण में, मोह मिलन का खिल उठता है तब पलकों की चितवन में, अंगड़ाई भी अंग अंग में मधुर पीर भर जाती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती। एक मेरा बड़ा प्रिय गीत है, बेचैन जी को बहुत पसंद है ये, और ये मुझसे जिद करके वो सुनवाते हैं कि दौरे हाजिर में लोग सारी दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन गीत की मूल भूत जो आवश्यकता है, विधा है कि आखिर हम गीत क्यों लिखते हैं। और इसमें इन तीन महिलाओं के लिए एक ऐसा बंध है कि शायद सचमुच आपको मेरे साहित्य सानिध्य से प्यार हो जाएगा। इजाजत दे तो सुनाऊं आप। रीटा जी जरूर। ये भी मैं गायकर सुनाता हूं, लेकिन तहत में सुना रहा हूं कि मुझे ओम सा गीत गजल का हर अक्षर लगता है, मुझे ओम सा गीत गजल का हर अक्षर लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। भाव अभिभूत रहे कविता बनती जाती है, काव्य व्योम में गीतों की चादर तनती जाती है, हर भौतिक सुख अर्थहीन धन भी नश्वर लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। वाह वाह वाह। अब ये बंद खास तौर से आपकी साहित्यिक अस्मिता, हर आहट हर गति लय हर क्षण काव्यमयी होता है, हर आहट हर गति लय हर क्षण काव्यमयी होता है, उस पल जो भी रचा गया हो कालजयी होता है। क्या बात है, क्या टुकड़ा बसे अपना घर लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। क्या बात है, वाह वाह। एक दृश्यावलोकन देखें और ये आप सब पर बीतती होगी, सब पर बीती होगी कि मुक्त गगन में मंथर गति से जब बादल चलते हैं, आंख मिचौली से सूरज की किरणों को छलते हैं। वाह। मुक्त गगन में मंथर गति से जब बादल चलते हैं, आंख मिचौली से सूरज की किरणों को छलते हैं, सूरज का बदली में चलना भला मगर लगता है, काव्य सृजन का हल पर मुझको अजर अमर लगता है। अपने नयनों में कविता की माला बन जाती है। वंदना जी जी। स्वप्निल नयनों में कविता की माला बन जाती है, मन के मदिरालय में छनकर हाला बन जाती है, बन जाती। कोना निर्मल निर्भर लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। खासतौर से इन तीन महिलाओं की मात्र शक्ति को है, क्योंकि जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये सुख सिर्फ आपके नसीब में था, लेकिन मैंने पुरुष होकर के अपने मित्रों के लिए, पुरुष जाति के लिए ये सुख आपसे आग्रह करके लिया है कि नव रस की, हेलो आ रही आवाज आ रही है, कि प्राप्त प्रसव का सुख होता है गीत बना देने में, प्राप्त प्रसव का सुख होता है गीत बना देने में, तब्द चयन में तृप्ति वही जो माँ के शिशु देने में, का श्रृंगार सरस कुसुमाकर सा लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। ये बंद फिर से सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्राप्त प्रसव का सुख मिलता है गीत बना देने में,
शब्द चयन में तृप्ति वही है माँ के शिशु सेने में। शब्दों का श्रृंगार सरस कुसुमाकर सा लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। नवरस की अव्यक्त काव्य रचना सच्ची पूजा है, सत्य अर्चना अवलोकन का, सत्य अर्चना अवलोकन का तथ्य नहीं दूजा है। गीत गजल का पुष्प बाण सीधे दिल पर लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। दो बदलाव छोटे से हैं कि शब्दों की लहरें सागर का मंथन कर जाती हैं। अनिमेश भैया, शब्दों की लहरें सागर का मंथन कर जाती हैं और मन उपवन के आंगन में अमृत सा भर जाती हैं। लहरों का तट से मिलना कितना मनहर लगता है, का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। मुझे गीत गजल का हर अक्षर लगता है, काव्य सृजन का हर पल मुझको बहुत अच्छा, अमर लगता है। आप लोग बहुत एक छोटी सी गजल 3-4 शेर की है, सुना के फिर आपसे इजाजत लूं। बिल्कुल। दिल मोहब्बत से मुकरना भी नहीं चाहता है, दिल मोहब्बत से मुकरना भी नहीं चाहता है, गम की सरहद पे ठहरना भी नहीं चाहता, मोहब्बत से मुकरना भी नहीं चाहता, सरहदे गम पे ठहरना भी नहीं चाहता। जान नशीनी भी उसे कैस की है जहां से अजीज, लैला मजनू की बात की हकीकत सुनिए कि जान नशीनी भी उसे कैस की है जहां से अजीज, और सहरा से गुजरना भी नहीं चाहता, क्या बात है, गुजरना भी नहीं चाहता है, और जिद भी है उसको चराग अपना जला रखने की, पर हवाओं के कतरना भी नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उसको चराग अपना जला रखने की, पर हवाओं के कतरना भी नहीं चाहता है। वो जिसे शौक है दुनिया से सनाशाई का, उसकी यादों से उभरना भी नहीं चाहता। देखने को दिए दीवाना है बेताब उसे। भावना बेटे, आपकी तरफ से ये शेर प्रगीत भैया को वार्निंग देने के लिए है। दीवाना है बेताब उसे, उसके कूचे से गुजरना भी नहीं चाहता। क्या बात है। मुल्तफित यानी उससे प्रभावित असर में हो कि मुल्तफित चश्मे मसीहा जो नहीं है न सही, भले मेरी बात न माने, जख्म दिल का मेरे भरना भी नहीं चाहता। शिकवे गम भी है सागर को मुसलसल, लेकिन उनकी नजरों से उतरना नहीं चाहता, मुकरना भी नहीं चाहता। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। आज शाम का ये जश्न देर सुबह तक हम तो अब सोने की तैयारी करेंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत के वबाल में फंस करके आपने अपनी सारी रात बर्बाद की है। खासकर वो सिडनी वाले मेरे नवयुगल बेचारे आपके निकलेंगे और मुझे कोसते रहेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इस रात का इंतजार करते हैं। देखिए, हाँ सागर जी, मैं भी यही कहना चाहती थी कि कभी किसी कारणवश ना आ पाए तो बात अलग है, वरना ये ऐसा एक परिवार सा लगता है कि यूं इतने दूर दूर होकर भी हम सब लोग एक तरह से इस तरह जुड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप इतना अच्छा संचालन करते हैं, और अशोक जी इतना बढ़िया संयोजन करते हैं, वरना ये संभव ही नहीं है। तो आप सब लोग बहुत ही बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। तो उनका है कि मेरे अलावा उन्होंने नवरत्नों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था। मुझे भी आकर के बहुत अच्छा लगा, पहली बार जुड़ा मैं, और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी शुरू में, लेकिन बहुत अच्छा लगा और सबको देख करके बहुत अच्छा लगा। अरे आप तो पढ़ता रहता हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम आपके यंत्र में है, यहाँ तो घरों में बड़ी बड़ी टेक्निकल। सागर जी मैं संदीप भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। संदीप जी सुने।